नेपोलियन हिल ने क्या कमाल की बात कही है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, इसके बजाय महत्वपूर्ण तो यह है कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनपथ में। आशा करता हूं आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। आज का प्रेरक प्रसंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का प्रेरक प्रसंग लाइफ मैनेजमेंट पर आधारित है। आशा करते हैं आपको यह प्रेरक प्रसंग अच्छा लगेगा। यदि यह प्रेरक प्रसंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा तथा वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार की बात है, एक चिड़िया थी। उस चिड़िया ने अपना घोंसला एक किसान के खेत में बनाया था। एक दिन चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से 2 बच्चे निकले। अब चिड़िया रोज़ सुबह अपने बच्चों के लिए दाना चुगने जाती और शाम को वापस आती। अब हर रोज़ ऐसा ही होने लगा था। चिड़िया सुबह जाती और शाम को वापस आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर दाना चुगने गई तो उस खेत का मालिक वहां आता है और वह कहता है कि अब तो फसल काफ़ी बढ़ चुकी है, कल अपने बेटों को बोलकर इसे कटवा दूंगा। ये बोलकर उस खेत का मालिक वहां से चला जाता है। ये बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली थी। जब शाम को चिड़िया वापस आई तो उसके बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि आज खेत का मालिक आया था और वह कह रहा था कि कल वह अपने बेटों को बोलकर फसल कटवा देगा और जब फसल कटेगी तो हमारा घोंसला भी कट जाएगा। हमें आज ही अपना घोंसला बदल देना चाहिए। ये सुनने के बाद चिड़िया ने कहा, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, कल ऐसा कुछ नहीं होगा। और गजब की बात यह हुई कि कल सच में कुछ ऐसा नहीं हुआ। लगभग एक हफ्ता गुजरने के बाद उस खेत का मालिक फिर वहां आया और फसल को देखकर फिर उसने वही कहा कि अब तो फसल काफ़ी बढ़ चुकी है, कल तो अब इसे नौकरों से कटवाना ही पड़ेगा। और ये बोलकर वह वहां से चला गया। जब शाम को चिड़िया दाना चुगकर वापस आई तो फिर उसके बच्चों ने कहा कि आज फिर खेत का मालिक आया था और इस बार तो वह कह रहा था कि कल तो नौकरों के हाथ से फसल कटवानी ही पड़ेगी। हमें जल्द ही अपना घोंसला दूसरी जगह ले जाना चाहिए। फिर से चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि कल भी कुछ ऐसा नहीं होगा, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। और सच में अगली सुबह भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। लगभग 2 हफ्ते बीतने के बाद फिर से खेत का मालिक वहां आया और उसने कहा कि अब तो कल आकर मुझे ही फसल काटनी पड़ेगी। और ये कहकर वो वहां से चला गया। फिर से जब शाम हुई और चिड़िया अपने घोंसले में आई तो उसके बच्चों ने उससे कहा कि आज फिर खेत का मालिक आया था और, और अब तो उसने यह कहा है कि कल वह खुद ही आकर फसल काटेगा। बस ये सुनने के बाद चिड़िया ने तुरंत अपने बच्चों समेत अपना घोंसला उठाकर बाजू के खेत में लेकर चले गई। तो दूसरा दिन निकला। सुबह हुई तो चिड़िया के बच्चों ने देखा कि वो किसान अपने खेत की फसल काट रहा था। ये देखने के बाद उन बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि आपको कैसे पता था कि खेत का मालिक आज पक्का फसल काटेगा? हालांकि इससे पहले भी वो 2 बार आकर यही कहकर चला गया था। तो चिड़िया ने अपने बच्चों की तरह देखा और कहा, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो इंसान है ना, जब तक अपनी बात को 2 बार टालता नहीं है तब तक वो उस काम को हाथ तक नहीं लगाता, चाहे वो कितना ही छोटा काम क्यों न हो। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या चिड़िया ने अपने बच्चों से सही कहा? बिल्कुल सही कहा। मैं आपको आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? ध्यान से सुनना। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है कि आपके पास बैक है। आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बहुत समय है, जबकि इसका उल्टा है। आपके पास टाइम नहीं है, बल्कि आपको बहुत देर हो चुकी है। आपने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और आप वहीं बैठकर अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत टाइम है। इन सब की एक ही प्रॉब्लम है कि काम को कल पर टालना, और आज के समय में हमारी ये आदत बन चुकी है। चाहे वह कितना ही छोटा काम क्यों ना हो, जब तक हम उसे कल पर नहीं टालते हैं तब तक हमें सुकून की नींद नहीं आती। हर काम को कल पर टालते हैं ये कहकर कि आज मूड ठीक नहीं है, इस काम को कल देखेंगे, कल करेंगे, और वो कल कभी आता नहीं है।
और हम उस काम को भूल जाते हैं और अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। और वो दूसरे काम कौन से हैं? रील देखना, सोशल मीडिया चलाना, फालतू की वीडियोज़ देखना, जिन वीडियो का न सिर होता है और न पैर। मतलब कि मीनिंगफुल बातें तो होती ही नहीं हैं उन वीडियोज़ में। इस तरह की फिजूल वीडियोज़ में हम न जाने कितना समय ही बर्बाद कर देते हैं और जो हमारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। और फिर जब हमें याद आता है कि हमें इस काम को आज ही करना पड़ेगा, उसके बिना हमारा दूसरा काम नहीं चलेगा, तब हम उस काम को करते हैं। मतलब यह है कि जब तक हमारे पास प्रेशर नहीं आता तब तक उस काम को हम टालते ही रहते हैं। काम को टालना जो है ना कि एक क्रेडिट की तरह है, उधार की तरह है। जब तक हम कोई चीज़ क्रेडिट पर लेते हैं तो हम उसका फ़ायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद या फिर महीने बाद हमें उसका बिल पे करना ही पड़ता है। हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसी तरह हम अपने काम को भी कल पर टालते हैं। तो हम आज तो मज़े कर लेते हैं, लेकिन कल, परसों, हफ्ते के बाद हमें उस काम को करना ही पड़ता है और डबल एफर्ट लगाकर करना पड़ता है। उससे बेहतर यही है कि उस काम को आज ही कर लिया जाए। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।